नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विश 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या है, उनके ट्रू इंटेंशन, इरादे क्या हैं, क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं आगे, हम ये चेक करेंगे। लेकिन हम इसको चेक करेंगे यू वर्सेस देम, आपकी भी एनर्जी हम चेक करेंगे। यू वर्सेस देम इसलिए क्योंकि आप लोगों में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, और आप लोगों में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो आपके पार्टनर में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। सो हम चेक करेंगे कि आप कहाँ स्टक हो रहे हैं और आपके पार्टनर आपकी वजह से कहाँ स्टक हो रहे हैं। सो हमेशा मैंने कहा है कि एक यूनियन के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होता है जो नहीं समझ में आती है हमें, है ना। सो हम उसको चेक करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस के साथ। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, जो भी हो, लेकिन आपको वीडियो एज गाइडेंस देखना है, गाइडेंस को फॉलो करना है ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। जॉन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, प्लीज गाइड। ओके, मैंने ज़ोडिएक साइन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है और मैंने बोला था कि मैं 14 तक बहुत बिजी हूँ और एक दिन में वो हो भी नहीं पाएगा, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाऊँगी। सो सैटरडे मैं लाइव आऊँगी और इस बार ज़ोडिएक साइन को हम लाइव करेंगे, एरीज टू पाइसेस, ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग। आप लोग मुझे बताएं कि इस बार हम सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग देखेंगे या और भी कुछ आप लोग चाहते हो। अगर ऐसा होगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि मुझे अपलोड करने में फिर बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सो सैटरडे मैं 9 बजे से स्टार्ट करूँगी और मे भी 11 साढ़े 11 तक ख़त्म हो वो। लेट्स सी, मैंने कभी किया नहीं है ज़ोडिएक को लाइव में, बट इस बार ईजी लग रहा है मुझे लाइव में, ठीक है। सो हम लाइव में करेंगे ज़ोडिएक साइन इस बार और सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए हम करेंगे। अगर होगा तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जैसे हम क्रश के लिए करते हैं, ओवरऑल लाइव देखते हैं, वो फिर हम संडे कर सकते हैं, ठीक है। सो बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आइडियाज़ इसको लेके, ठीक है। रेगुलर जो वीडियो होती है वो मैं पोस्ट कर दूँगी पहले ही, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं शाम के टाइम पे वीडियो पोस्ट करूँ। मैं आज आज लास्ट 14 तक मैंने कहा था कि मैं बहुत बिजी हूँ और आज रिलैक्स हो रही हूँ मैं। सो कोशिश करूँगी मैं कि कल से या फिर सैटरडे से शाम के टाइम पे या फिर दोपहर के टाइम पे वीडियो डालूँ, ठीक है। सो यस डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। क्वेश्चन नहीं लिया था मैंने, सो इसलिए कार्ड हम नहीं लेंगे। टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एंड ट्रू इंटेंशंस क्या है डिवाइन। One more time, please. My goodness, डेविल की एनर्जी है, द फूल। डेविल की एनर्जी जब होती है ना तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है अंदर, ठीक है। जब नेगेटिविटी होती है तो रेस्टलेसनेस होता ही है। क्या बात है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, 2 कार्ड्स हैं। क्या बात है, माय गुडनेस, क्या हो रहा है। बिग शिफ्ट, 11-11 पोर्टल के बाद ये शिफ्ट आया है, इसलिए मुझे लग रहा था कि एक बार यू वर्सेस देम करना चाहिए हमें, ताकि पता तो चले कि क्या हो रहा है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। द फूल की एनर्जी ऑल साइंस रीडिंग है, फिर भी हाईलाइटेड साइंस में बता रही हूँ, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 15, 7, 2, 5, 9, 3, 9, 4,
5, 14, 9, 21, 7. ओके, सो ओवरऑल लाइफ में इस इंसान की एनर्जी डेविल वाली है। बहुत नेगेटिविटी या बहुत नेगेटिव थॉट्स, थिंकिंग पैटर्न्स ऐसा कुछ चल रहा होगा, या फिर कार्मिक बहुत सारे अटैक्स, या फिर एक नेगेटिव इंसान की तरह बिहेव करना। डेविल एक ऐसी एनर्जी है जो कि साइकोलॉजिकल भी है, जहाँ पे या तो चाइल्डहुड वुंड्स हैं या फिर बिलीफ सिस्टम्स हैं इनके, जो कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। ऐसी एनर्जी, इनको अपनी लाइफ में एक सेकंड चांस चाहिए आपके साथ। इनको लगता है कि आपके साथ इनको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एक क्या कहते हैं, वो डेविल वाली एनर्जी है जो कि इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। मतलब हर जगह इंसान ऐसे ही है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। ये दोस्तों के साथ भी वैसे ही हैं, पेरेंट्स के साथ भी वैसे ही हैं, कलीग के साथ भी वैसे ही हैं। सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे नेगेटिविटीज़ इस टाइम पे ज़्यादा है। अगर इस इंसान ने अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ नहीं किया है या फिर नहीं कर रहे हैं, तो इनको आगे जाके भी कुछ कर्मा फेस करना पड़ सकता है, जो कि इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कुछ एक टर्निंग पॉइंट इनके लाइफ में ऐसी है इस टाइम पे, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपके साथ इनको इक्वल गिव एंड टेक करने का मौका मिले, या फिर एक सेकंड चांस मिले। सो या तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड होना, पॉजिटिव होना, या फिर बहुत सेक्सुअल एनर्जी फील करना, या बहुत नेगेटिविटी फील करना, या बहुत रेस्टलेसनेस फील करना। एक ऐसी एनर्जी है जो कि हर जगह इनको सिर्फ दूसरों में बुराई, अपने में बुराई, विक्टिम कॉन्शियसनेस, मेरे साथ गलत होता है, लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं, मुझे यूज़ करते हैं। एक ऐसी वाली एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे ये प्यार चाहते हैं आपका। ठीक है, प्यार तो चाहते हैं लेकिन नेगेटिव वे में, मतलब हक जताना बहुत ज़्यादा। अगर नहीं मिल रहे हैं आप या फिर नहीं मान रहे हैं आप, तो हक जताएंगे, आपको कुछ भी बुरा भला कहेंगे, मन दुखाएंगे आपका। मतलब आप समझ जाइए, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है डेविल की। ठीक है, साइकोलॉजिकली भी ये इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, जिसके चलते रिएक्शन इनका गलत जा रहा है। ठीक है, कुछ अच्छा भी कोई बोलेगा तो ये पलट के उनको गलत ही बोलेंगे, उल्टा ही बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी वैसी है, लो वाइब्रेशन है, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। कर्मा, एक होता है ना कि बुरे कर्मा बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसके चलते अब वो सारी चीज़ें फेस करना पड़ रहा है। जब फेस करना पड़ता है तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मैंने कभी गलती की थी। लोगों को ये लगता है कि मेरे साथ ये हो रहा है। विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं लोग, जहाँ पे लगता है कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ ही गलत होता है ना। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत क्यों होता है। बट ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं इनके साथ, ये इनका कर्मा है जो कि इनके सामने आ रहा होगा अभी, या फिर ये इंसान, इनकी एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत कार्मिक लोगों से घिरी होंगी, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से नेगेटिव वाइब्रेशन में चले गए हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ये एक सेकंड चांस चाहते हैं ओवरऑल लाइफ में, और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इंसान। ठीक है, आना चाहते हैं आपके पास, वापस बात करना चाहते हैं, पैशनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को। और ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, ऐसी एनर्जी, फिर ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता है आप दोनों के बीच में, जो कि इनको भी पता है कि मिलेंगे अभी तो बिछड़ना हो गई, अलग होना हो गई, लेकिन फिर भी एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अलग होंगे तो होंगे, बिछड़ेंगे तो बिछड़ेंगे, फिर से लेकिन चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ये इंसान ऐसी फीलिंग्स में है जहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छा सोचना, कुछ पैशनेट सोचना, मिलना, बात करना चाहते हैं इंसान, और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। या फिर ऐसी फीलिंग्स है इनकी जहाँ आपको लेके इंसान ट्रैवल करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब एक एक ऐसी एनर्जी जो कि आज को जीना चाहते हैं इंसान आपके साथ। बहुत ज़्यादा मुझे ये तो नहीं लग रहा है कि इंसान कमिटमेंट देंगे आपको, या फिर मैरिज का प्रपोजल देंगे, फिर मैरिज करने के लिए आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। इनस्टेबल एनर्जी है, जहाँ पे अभी भी इंसान की फीलिंग्स ऐसी है कि जो भी हो, भले लड़ाई हो, झगड़े हो, अलग हो, लेकिन मिलना है, बात करना है और कनेक्ट करना है। ऐसी वाली की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान, फीलिंग्स बहुत होता है, जैसे होता है ना, हमारा मन बहुत होता है कि यार हम मिले, बात करें, लेकिन दिमाग हमारा कहता है कि नहीं, रुक जाओ। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट के सामने मीठा रखा हुआ है, दिल तो कह रहा है कि खा ले, दिमाग कह रहा है कि नहीं, डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ऐसे एक एनर्जी जहाँ पे दिल तो बहुत कर रहा है बात करने का, लेकिन दिमाग समझा रहा है कि वेट। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं, इन्होंने बहुत चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है इस रिश्ते में, लेकिन आप नहीं समझे हो इनको ऐसा लग रहा है। भले इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया चाहे नहीं किया है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की है आपके साथ, लेकिन चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं हुई है। और इनको भी लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ताकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें या फिर आप बैलेंस क्रिएट करें। ठीक है, इंटेंशन में इनके ये इंसान
अगर दिल से नहीं चेंज हो रहे तो दिमाग से चेंज होना चाहते हैं, इंटेंशन ऐसे इनके, जहाँ पे ये इंसान कॉन्शियसली कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा दिखाएंगे आपको इंसान कि बहुत बैलेंस्ड हैं, इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे दूर रहने का, या इनके ऊपर ज़्यादा इस सेपरेशन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या इनके ऊपर ज़्यादा सेपरेशन का असर नहीं हो रहा है, दूर आपसे हैं तो इनको तकलीफ़ नहीं हो रही है, ये बहुत बैलेंस्ड इंसान है। ये आपको दिखा रहे होंगे ऐसा, क्योंकि इंटेंशन में इनके स्ट्रैटेजी है जो कि आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये इंसान बहुत बैलेंस्ड है, और वेट भी अगर करें तो बहुत बैलेंस वे में वेट करें, बहुत डेस्परेट नहीं है आपके लिए, जबकि एनर्जी इनकी डेविल की है। ठीक है, सो डेविल की एनर्जी ऐसी भी होती है जहाँ कुछ और होता है और कुछ और दिखाते हैं वो। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी होती है डेविल की, जहाँ पे ये इंसान अगर बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे तो वो नहीं दिखाएंगे आपको, वो बहुत बैलेंस दिखाएंगे खुद को, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में वो हैं, बैलेंस्ड हैं, ऐसी एनर्जी वो दिखाएंगे। भले उनकी लो वाइब्रेशन होगी, भले वो बैलेंस्ड नहीं होंगे, लेकिन उस टाइम के लिए आपको भटकाएंगे वो इंसान। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान कॉन्शियसली आपको ये दिखा रहे हैं कि वेट तो कर रहे हैं आपका, लेकिन बहुत बैलेंस्ड वे में, बहुत डेस्परेट नहीं है, बहुत ईगरली इंसान नहीं चाहते कि आपसे ये कनेक्ट करें, लेकिन एनर्जी इनकी वैसी ही है डेविल वाली। ठीक है, आपकी एनर्जी को ये इंसान इनको लगता है कि आप भी चाहते हैं यूनियन करना, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मे बी पास्ट के चलते, इनके बिहेवियर के चलते, इनके ईगो के चलते, या जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में थी वो सब कुछ सोच कर जब आप कैलकुलेट करते हो ना कि इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेना चाहिए या नहीं, तो आप इनडिसाइसिव हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता है कि यहाँ और एफर्ट लेना है कि नहीं लेना है। हालांकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप यूनियन ज़रूर चाहते हैं इनसे, लेकिन आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं। हाँ, इनको ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, आप चाहते हैं इनके साथ यूनियन, लेकिन आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या होगा इस रिश्ते में, या फिर ये इंसान का बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा, या फिर इसकी कोई डेस्टिनेशन है या नहीं। ये सब सोचकर आप रुक जा रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक मिसिंग एनर्जी जो है ना, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, क्योंकि बात नहीं हो रही है, या तो बात नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं एक साथ, या तो आप दोनों ने कभी प्लान किया होगा कि हम ट्रैवल करेंगे एक साथ कहीं, या तो आपने ये प्लान किया होगा कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो कभी मिलना वगैरह प्लान आपने किया होगा, और ये नवंबर का टाइम होगा बहुत लोगों के लिए जहाँ पे मिलने का आपने प्लान किया होगा। और ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि मिस कर करके इंसान थक रहे हैं, मतलब आपको बहुत मिस करना और फिर नहीं साथ होना, और वही एनर्जी, वही वाइब्रेशन में रहना, तो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है, जिसके चलते वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आउटकम में, जहाँ पे ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक यूनिवर्स का सपोर्ट भी चाहते हैं। कुछ इंट्यूशन इनको हो रही है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी सक्सेस है, या फिर इस रिश्ते में इनको सक्सेस मिलेगी, या फिर इस रिश्ते में इनको शांति मिलेगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान मुझे आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर ये मैनिफेस्टेशंस वगैरह नहीं जानते हैं तो या तो प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से कि आप मिल जाए, आप वापस आ जाएं, आप एक्शन ले लें, ऐसा कुछ, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। ये इंसान सिर्फ आपको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, या और भी बहुत कुछ चीज़ों का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको पता है कि इस इंसान के साथ आपकी परमानेंट यूनियन नहीं हो सकती है, जैसे कि शादी वगैरह नहीं हो सकती, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे के लाइफ में इमोशनल कनेक्टिविटी बनाए रखना। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान मुझे अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नेगेटिव ओवरऑल इनकी एनर्जी, लेकिन खुद को ये इंसान इंटेंशनली पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब इंटेंशनली अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, लेकिन ये मैंने बोला ना कि कॉन्शियस माइंड से जब हम सोचते हैं ना कि नहीं हमें चेंज होना है, हमें बदलना है, तो हम चेंज होते हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी होता है, कुछ दिन के लिए। जैसे ही कुछ सरफेस होती है अंदर की चीज़, फिर से वो आपका जो असली चेहरा होता है वो बाहर आ जाता है। असल में वो असली चेहरा नहीं होता है, असल में वो वुंडेड एनर्जीज़ होती हैं जो कि रिलीज़ करने के बाद आपका असली जो बिहेवियर होता है, जो आपकी रियल सेल्फ होती है, वो आगे आती है। ठीक है, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान सोच समझ के दिमाग से चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको यही दिखा रहे हैं इंसान कि ये बहुत बैलेंस्ड है, ये वेट कर रहे हैं और आपका वेट करते रहेंगे, ये ऐसी एनर्जी आपको दिखा रहे होंगे। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपकी ओवरऑल लाइफ में द हर्मिट की एनर्जी है, आप शांत हो गए हैं, आपको लगता है बस बहुत बोल लिया। एक वो है ना कोटेशन जहाँ
मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है जो इंसान मेरी खामोशी को नहीं जान सकता वो मेरी शब्दों को क्या जानेगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आपकी हो गई है जहाँ आप शांत हो गए हैं। आपको लगता है कि अगर ये इंसान को समझना है तो आपकी खामोशी से ये इंसान समझे आपको। अब आप बोलोगे नहीं, अब आप बोलना नहीं चाहते हैं। आपकी एनर्जी टायर्ड दिख रही है, जब आप थक चुके हो। अब आपको लगता है कि बस बहुत हुआ। या तो आप इनका वेट कर रहे हो या फिर आपको वेट एकदम नहीं बोलूँगी मैं कि पल के बिछाएं, आप वेट कर रहे हो। बहुत रेयर एनर्जी होगी, अगर ऐसी एनर्जी है भी तो मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही जहाँ पल के बिछा कर आप वेट कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो। आप सेलिब्रेशन, सक्सेस, पार्टी फंक्शन को अटेंड करना, दोस्तों से मिलना, हैंग आउट करना, मूवी देखने जाना या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना, ऐसी एनर्जी में आप है जहाँ ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी थोड़ी सक्सेस और सेलिब्रेशन वाली है, गेट टुगेदर वाली है, सोशल गैदरिंग वाली है। अगर आप इतने दिन से लोगों से कट रहे थे, लोगों से दूर रह रहे थे, सोशल मीडिया से दूर थे, तो इस टाइम बहुत स्टोरीज पोस्ट करना, अपडेट करना अपने प्रोफाइल को, या फिर लोगों से चैट करना, नए फ्रेंड्स बनाना, पुराने फ्रेंड्स के साथ फिर से मिलना, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप अब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। आप स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। द हर्मिट की एनर्जी आपकी सोल ग्रोथ को बता रही है, आपकी एकांत एनर्जी को बता रही है, जहाँ पे आप दूसरों के साथ भी हैं और अकेले भी हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब समझिए इसको, दूसरों के साथ है मतलब आपको पता है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप सब चीज़ों को बहुत सोलफुली देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना, कुछ बोलना नहीं, कर्मा पे बहुत कॉन्शियस होना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब सुपर्ब एनर्जी है आप लोगों की, जहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को देख रहे हैं और अपने पार्टनर को भी आप वैसे ही देख रहे हैं। सो कुछ चीज़ें आपने रिलीज़ की है, कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करनी बाकी हैं, लेकिन आप ग्रो कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, ऐसी वाली एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ फीलिंग्स में आप द एम्परर में हैं। मतलब लाइफ, आप इस रिश्ते को आप प्रोटेक्ट ज़रूर करोगे, लेकिन यहाँ अपने ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ ईगो दिख रहा है मुझे, जहाँ आपको लगता है कि बहुत झुका मैंने, बहुत मनाया मैंने, बहुत किया अपनी तरफ से, अब नहीं करना। ऐसी की एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पे आप बस इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जी में है। अगर इस इंसान को प्यार है आपसे तो ये आएंगे, ये आपको मनाएंगे, ये सॉरी बोलेंगे, या फिर पास्ट में जो भी हुआ था उसका क्लैरिफिकेशन आपको देंगे। आप अपने से आगे झुक के जाने वाले अब नहीं हो, मुझे नहीं दिख रहा है। ईगो में दिख रहे हैं, यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टिकल है। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सब एक लेवल नीचे चले गया है, अब ईगो आ गया है। अब नहीं झुकने वाली एनर्जी कि हम तो नहीं झुकेंगे, अब झुकेंगे तो वही झुकेंगे, ऐसी एनर्जी है। जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत दिन से आप सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे नहीं अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एक ऐसी एनर्जी में आप ज़रूर थे, लेकिन अब इन सब से आप आगे निकल गए हो। अब आप ईगो में चले गए हो। अब आपको लग रहा है कि बस बहुत झुका मैंने, बहुत किया मैंने इस रिश्ते में, अब अगर चाहिए दोनों को, अब अगर चाहिए इस इंसान को तो ये आए, एफर्ट्स ले, सही करे, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में खुश हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इंटेंशन में हाइड्रोफेंट है आपकी, मैच्योरिटी आप दिखाना चाहते हैं, आप मैच्योर होना चाहते हैं, आप सोलफुली इस रिश्ते को देखना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे अपने पार्टनर से 5D कनेक्शन फील कर रहे हो आप। ये इंसान दूर भी हैं तो आपको लगता है कि ये आपके साथ ही हैं, आपके पास ही हैं, और एक खुश मिजाज वाली एनर्जी है आपकी, जहाँ पे आपको बहुत दुख नहीं है इस इंसान की आपकी लाइफ में नहीं रहने का, या फिर सेपरेशन का आपको बहुत ज़्यादा गम दुख नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप सोलफुली अपने रिश्ते को देख रहे हो, ग्रो कर रहे हो और स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाह रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो एक मैच्योरिटी मुझे ज़रूर दिख रही है आप लोगों की एनर्जी में, इंटेंशन में, जहाँ पे अब आप अपने प्यार तो है इस इंसान के लिए, भरा हुआ है प्यार का कप, अंदर दिल भरा हुआ प्यार से, लेकिन बोलेंगे नहीं। ऐसी एनर्जी है जहाँ नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए अब नहीं बोलेंगे। ये इंसान आएंगे, एफर्ट्स लेंगे, बात करेंगे, इनको देखोगे आप, उसके बाद आपको लगता है कि अगर मेरा ईगो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो आप अपना ईगो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, अदरवाइज़ आप नहीं करोगे। अब यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ क्रॉस हो गई है, अब आप ईगो में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये एक एनर्जी शिफ्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आप लोग ईगो में आ रहे हैं। फीलिंग्स, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना ज़रूर है, जहाँ चाहते हैं आप कि इस रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करें, लेकिन अपने ईगो को दाव पे लगा के नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है,
सो इनसे क्या चाहते हो आप चाहते हो कि अब ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करे, अब ये इंसान एफर्ट्स ले, अब ये बैलेंस करे चीज़ों को, आप इनसे ये चाहते हो। हालांकि आप इनको सोलमेट की तरह ज़रूर देख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके सोलमेट है या कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका इनके साथ में है, ऐसी एनर्जी ज़रूर है। लेकिन अब आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक्शन चाहते हो आप। अगर इस इंसान को ये रिश्ता बैलेंस करना है, अगर ये इंसान इस रिश्ते को चाहते हैं अपने लाइफ में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये एक्शन लें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, चीज़ों को बैलेंस करें, तब आप एफर्ट्स लगाओगे, अपने ईगो को आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ आप मुझे मूड में नहीं दिख रहे हैं कि आप झुकने वाले हैं। ओके, आपको लग रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और जस्टिस नहीं मिलेगी आपकी, और ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है। आपको लग रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक हद तक आपने अपने कॉम्प्रोमाइज़ की, लेकिन आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे भी ईगो ही बोला गया कि तुम बहुत इगोइस्टिक हो, तुम बहुत ऐसे हो वैसे हो, तुम रिश्ते को बचाना नहीं चाहते हो, तुम तोड़ना चाहती हो, ऐसी एनर्जी, जहाँ आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट इनको ईगो लग रहा है तो ईगो ही सही, लेकिन अब मैं और एफर्ट्स नहीं लूँगी। अगर ये इंसान चाहते हैं रिश्ता बचाना, अगर ये इंसान चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, तो वेलकम, और अगर नहीं चाहते ये इंसान, तो आप वेट ज़रूर कर रहे हैं इनका, लेकिन आप दिखा नहीं रहे। तो इनकी भी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान वेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत बैलेंस्ड वे में। आपको ये नहीं दिखा रहे कि ये ईगरली चाह रहे हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन ईगरली चाह रहे हैं इंसान, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। आपकी एनर्जी में सेल्फ रिस्पेक्ट आप एक साइड कर दिया, आप अब सेल्फ रिस्पेक्ट और अच्छी जो पॉजिटिविटी आपकी है अपने साइड कर दिया है। अब आपको लगता है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट और ये समय जस्टिस नहीं मिलेगा। जिस तरह से ये इंसान ईगो दिखा रहे थे, अब वैसे ही ईगो दिखाना है, और अब वैसे ही ईगो की युद्ध अभी चलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान मुझे ईगो में नहीं दिख रहे हैं, जहाँ पे ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जो है इनकी जगह ले रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक टर्निंग पॉइंट है ये, और एक एक शिफ्ट है एनर्जी का, जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ईगो में दिख रहे हैं मुझे। द वर्ल्ड की एनर्जी है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं अपना, मिस ज़रूर कर रहे हैं, या फिर इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हील करना चाहते हैं चीज़ों को, होपफुल भी हैं, सक्सेस भी चाहिए, लेकिन अब इक्वालिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक अगर है, तो आप इस रिश्ते में अभी भी एफर्ट्स लेना चाहते हो, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जो भी एफर्ट्स आपके ज़रूरी हैं इस रिश्ते में, वो ज़रूर आप लोगे, लेकिन पहले इनके एक्शन होंगे, उसके बाद। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, सो वेट करते दिख रहे हो आप मुझे। खुशियाँ चाहते हो अपने लाइफ में, आप चाहते कि इंसान आए, चीज़ों को सही कर दें और एक स्टेबिलिटी लेकर आएँ। जो भी आप लोग के सपने थे उनको पूरा करें, लेकिन इनके एक्शन के बाद वो सपने पूरे होंगे। अब ऐसा भी अपने माइंड बना लिया अपना। सो मुझे कुछ लोग यहाँ पे इस रिश्ते को ख़त्म करके किसी नए रिश्ते में भी जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस इंसान का वेट ज़रूर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि नए रिश्ते में आप जा तो रहे हो, लेकिन पुराने जो एक्स आपके हैं उनका वेट आप कर रहे हो, कि आप चाहते हो कि वो एक बार आए, उसके बाद भले आप रिजेक्ट कर दो उनको, लेकिन वो आए एक बार आपके पास माफ़ी मांगने के लिए या फिर बात करने के लिए। उसके बाद भले आप रिजेक्ट करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार ये इंसान आपकी लाइफ में आए। सो इंतज़ार करते हैं, मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर का, एट द सेम टाइम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। किसी की लाइफ में कुछ नए लोग आ सकते हैं, मुझे कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नए पर्सन्स आते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप मैरिज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत ख़राब हो गई थी चीज़ें पास्ट में, तो अब उसको ठीक करना चाहते हैं, या फिर मैरिज में अपना ध्यान देना चाहते हैं, या फिर मैरिज में अपने ध्यान को मैरिज में ध्यान देना चाहते हैं, या फिर फैमिली में ध्यान देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली, अगर आपकी अपनी फैमिली है तो अपनी फैमिली, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स, या जो भी हैं उनके ऊपर आपका फोकस इस टाइम आप रखना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अपने लाइफ को भी बेटर करने की कोशिश, अपने फाइनेंस को बेटर करने की कोशिश, अपने परिवार में ज़्यादा ध्यान देना, फैमिली में ज़्यादा ध्यान देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सुपर्ब एनर्जी है। और यूनियन तभी आपका होता है जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। लो वाइब्रेशन में ना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, और ना ही आपका यूनियन होता है। और अगर होता भी है उस टाइम यूनियन एक दिन के लिए होता है, और वो भी डबल ट्रिगर के साथ। एक दिन का यूनियन, डबल ट्रिगर, एंड फिर से सेपरेशन आ जाता है ना। सो वैसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे किसी की भी, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये इंसान आए, एक्शन ले, चीज़ों को सही करे, तो फिर आप अपने एफर्ट्स लोगे। अदरवाइज़ आप मूड में ही नहीं है इस इंसान के आगे अब झुकना है, या फिर इनको अपना प्यार दिखाना है। ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। अगर ये बात मेरी मानिए तो ये एनर्जी भी गलत है। हमेशा मैंने यही कहा है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब तक आप बैलेंस नहीं क्रिएट करोगे, तब तक चीज़ें इम्बैलेंस ही रहेंगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपकी ज़िंदगी,
चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी तब तक अप डाउन चलते रहेगा। बैलेंस क्या करना है, ना ईगो में रहना है, ना ही गिड़गिड़ाना है। आप आराम से अपनी ज़िंदगी में फोकस रहिए। ये इंसान, जब इनको एफर्ट लेना होगा, ये इंसान आएंगे, तभी ये इंसान आपके पास आएंगे जब आप बैलेंस होंगे, और आप जब बैलेंस होंगे तभी ये इंसान भी बैलेंस होंगे। समझ रहे हो ना। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, सुपर्ब एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा ईगो आप में बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप साइड कर रहे हो कि मुझे नहीं दिखाना आप सेल्फ रिस्पेक्ट, अब ईगो का खेल हम खेलेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है जहाँ आपको रिलीज़ करनी चाहिए ये चीज़ें। क्या पता आपके अंदर की वो एनर्जी ही जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी, वही चीज़ों को आपके पार्टनर ट्रिगर कर रहे होंगे। सो रिलीज़ कीजिए इस एनर्जी को और बैलेंस क्रिएट कीजिए, ठीक है। सो कुछ गाइडेंस देखेंगे हम, वेट। Some guidance, please, divine. Some guidance, please. One more time, please. Sure. Be true to yourself. You may not ever understand what's going on in their life, but you can always figure out what's going on in your life. देखिए, बी ट्रू टू योर सेल्फ की एनर्जी ये बता रही है ना कि अपने साथ हमेशा अपनी फीलिंग्स के साथ आप सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करें। जो भी है, भूलना है तो भूलना है, ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। नहीं हम उसी में क्लिंगी, हम उसी में रहेंगे, नहीं। अगर नहीं भूल रहे हैं और दिमाग में वही इंसान है, दिल में वही इंसान है, हम भूल गए, हमें नहीं चाहिए वो पार्टनर, मत करें ऐसा। जो है ट्रू फीलिंग्स उसको एक्सेप्ट करें, अपने साथ कम से कम सच्चाई के साथ अपनी फीलिंग्स को समझें और उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप यहाँ से अजम्पशन कर रहे हो कि उनकी लाइफ में ये चल रहा होगा, वो किसी और के साथ होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, हमें नहीं याद कर रहे होंगे, बहुत कुछ आप सोच सकते हैं ऐसा। बट उनको पता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट आपको इतना पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है। सो एक्सेप्ट करें जो भी फीलिंग्स आपकी है, ठीक है। देयर इजंट अ सोल on the planet who doesn't crave your approval. The only difference between a friend and a foe is that you have decided where love can grow. देखिए यहाँ पे यहाँ है ना कि there isn't a soul on the planet who doesn't crave your approval. आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, मैंने बहुत बार बोला है कि वही लोग आपकी लाइफ में आते हैं जिनको आपसे कुछ लेना देना बाकी होता है, जिसे हम पेंडिंग कर्मास कहते हैं। कुछ बची हुई चीज़ें जो कि वो लौटाने आते हैं और कुछ लेने आते हैं, ठीक है। सो लेन देन कुछ बाकी होता है, तभी लाइफ में आपके लोग आते हैं। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको पता है कि आपका प्यार कहाँ ग्रो करेगा, किसको आप किस तरह से आप किसे डील करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हर सोल जो है वो उसको पता होता है, वो आपसे अप्रूवल लेने के लिए आती है कि आपको दोस्त बनना है, दुश्मन बनना है। सो ये रिलीजिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे आपको पता है कि ये सोल जो है मुझसे मिली है, जो मुझे सिर्फ परेशान कर रही है, इसको मैं रिलीज़ करती हूँ ताकि ये आगे जन्म में या फिर आगे लाइफ में मुझे परेशान ना करे। सो वैसे लोगों को रिलीज़ करें, ठीक है। रिलीज़ वाली एनर्जी यहाँ पे है। लव की एनर्जी है यहाँ पे, थिंग्स आर नॉट एज दे अपेयर, थिंग्स आर नॉट एज दे अपेयर, द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव द हाइएस्ट इट्स वैल्यू। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि हम सोचते हैं प्रॉफिट लॉस, क्या मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला, ये सब के बारे में बहुत सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अपने बारे में या फिर अपने क्या मिला के बारे में नहीं सोच के एक अनकंडीशनल लव में जब आप आते हैं तो आप अपने प्यार को आपने लो कॉस्ट कर दिया है ना। मतलब आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हो, बस आप अपनी तरफ से अनकंडीशनल लव दे रहे हो। सो उस प्यार की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अभी वो इंसान नहीं समझेंगे मे बी, लेकिन कभी ना कभी वो समझेंगे ज़रूर, और वो समझे चाहे नहीं समझे, डिवाइन ये समझेंगे ज़रूर, और आपकी लाइफ में कोई वैसी एनर्जी के ही इंसान वो आपकी लाइफ में भेजेंगे, ठीक है। सो अनकंडीशनल लव अगर आप किसी इंसान से कर रहे हैं अनकंडीशनल लव, तो वो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए, उनके लिए नहीं, खुद के लिए, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट करते हैं तो आपके लाइफ में वैसे लोग जुड़ने लगते हैं जो कि आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर रहे हैं। सो वैसी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। सो ब्यूटीफुल एनर्जी जहाँ आप लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन आप लोग ईगो में आ रहे हैं जो कि नहीं आना है। ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है, इसको रिलीज़ करें। आप अपनी एनर्जी को रिलीज़ करें, ईगोइस्टिक एनर्जी को। आपके पार्टनर अपने आप
उनकी वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। तो अभी आप ये कहेंगे कि हमने तो ईगो अपने पार्टनर से ही सीखा है, तो ये तो नहीं सीखना है आपको, है ना। आपको सिखाना है अच्छी चीज़ें और अपनी खुद से भी अच्छी चीज़ें सीखनी है, ताकि आपके लाइफ में अगर वो इंसान नहीं भी आ रहे हैं तो कोई और ऐसे अच्छे इंसान आए जो कि आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच करें और आपको सोलमेट जैसा एक साथी मिल सके, ठीक है। जैसे आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, अभी क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि आप लोग की वाइब्रेशन उनको चेंज कर रही है ना। हिम्मत उनकी है चाहे नहीं आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने की। मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वहाँ दिख रही है, मुझे बहुत जल्द ये इंसान आप लोगों के टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। इस महीने लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ 15 तक बहुत लोगों का यूनियन होगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंसान चेंज हो रहे हैं, आप लोगों की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, इसलिए फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है और वो इंसान चेंज हो रहे हैं। सो खुद को चेंज कीजिए और उसके बाद अपने पार्टनर में चेंजेस देखिए। ओके, सो ब्यूटीफुल स्प्रेड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।